हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो और सबसे खतरनाक होने वाली है बिकॉज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है खुद से कैसे पता करें। क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, नहीं पता खुद को कि मार्केट में मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है फिर लॉस मिलने वाला है। तो कुछ रीजंस होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिससे आपको एक कन्विक्शन हो जाएगा कि हाँ, मेरा थोड़ा सा पैसा बन सकता है या फिर थोड़ा सा लॉस हो सकता है। चलिए समझते हैं किस तरीके से। एज यू कैन सी ऑन बोर्ड, देखिए कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। नंबर वन रूल क्या रहने वाला है? स्ट्रेटेजी बैक टेस्टेड। आपकी स्ट्रेटेजी इतनी बार बैक टेस्टेड होनी चाहिए, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसको 100 बार देखा हुआ है, 200 बार देखा हुआ है, इसके अंदर मुझे आई थिंक 50 बार प्रॉफिट हुआ है, 80 बार प्रॉफिट हुआ है, 20 बार लॉस हुआ है। तो आपकी स्ट्रेटेजी बैक टेस्टेड होना चाहिए ताकि आप जब ट्रेड लो तो घबराओ ना। नंबर टू, कॉन्फिडेंस इज योर सेल्फ। खुद के ऊपर सेल्फ बिलीव रखना बहुत जरूरी है कि मैंने अगर ट्रेड लिया है तो मुझे पता था इसलिए मैंने ट्रेड लिया है, मैंने ये लॉजिक लगाया इसलिए मैंने ट्रेड लिया। ऐसे होप में गैम्बलिंग हमको नहीं करना है, तो उस ट्रेड में आपको डर नहीं लगेगा। नंबर थर्ड, कैलकुलेटेड रिस्क मैनेजमेंट। मुझे पता है मेरे जेब से 1,000 रुपए जाना है, 2,000 रुपए जाना है, माइंड जब आपका कंप्लीट रहेगा कि इतना लॉस तो देना ही है, तो उस ट्रेड के अंदर आपको डर नहीं लगेगा, उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। ये कुछ तरीके हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टेक्निकल चार्ट। टेक्निकल चार्ट क्या बोलता है? हमारा साइज ऑफ कैंडलस्टिक। अब बहुत सारों को कैंडलस्टिक की एनाटॉमी समझ नहीं आता, क्या होता है एक्चुअली। कुछ कैंडलस्टिक आपकी ऐसे बनती है, कुछ आपकी ऐसे बनती है, कुछ आपकी ऐसे बनती है, कुछ आपकी ऐसे बनती है। यू हैव टू नो कि इसका मतलब क्या होता है, इस कैंडलस्टिक को क्या बोलते हैं, इसका प्रॉपर काम क्या है, इसके अंदर विक क्यों बन रही है। ये सब कुछ आपको अगर पता रहेगा तो शायद आप ट्रेड में कॉन्फिडेंटली होल्ड कर पाओगे। वट एवर टाइम फ्रेम यू आर यूजिंग, वट एवर इंडेक्स यू आर यूजिंग, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट चीज है हमारी वॉल्यूम, द मेन गेम बिहाइंड स्टॉक मार्केट। कितना पैसा किस चीज के अंदर डला हुआ है, वही तो वॉल्यूम होता है। नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स आर कॉल्ड वॉल्यूम्स। तो जहां पर आपको बिग बार दिखते हैं वहां पर बड़ा पैसा डलता है, जहां पर छोटे बार दिखते हैं, अभी चार्ट पे लेके चलूंगा तो बेटर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। डिमांड एंड सप्लाई जोन। आपने नोटिस भी किया होगा, मार्केट इस तरीके का पैटर्न फॉर्मेशन करता है। यहां से ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो इनको ही तो बोलते हैं डिमांड सप्लाई जोन, यानी कि इसके ऊपर और उसके नीचे सेलर्स और बायर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं जो मार्केट को रन करवा रहे हैं। राइट, अब आगे बढ़ते। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ट्रेंड। आपको ट्रेंड समझ नहीं आता, कभी मार्केट ऊपर जाता है, कभी मार्केट नीचे आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल सेंटिमेंट्स क्या है। तो चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं, वहां पर आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगा ले रहा हूँ। निफ्टी का चार्ट लगाने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक ट्रेड के अंदर कन्विक्शन हमको रखना है। ठीक है, इसके आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग वगैरह करते होंगे। मैं यहाँ पर पन्ना में की टाइम फ्रेम यूज लेके चल रहा हूँ। जो मैंने अभी तक आपको समझाया है उसकी पूरी समरी इसके अंदर समझ में आ जाएगी कि एक ट्रेड को कैसे होल्ड करना होता है। अब देखिए, जो मैंने आपको टेक्निकल चार्ट के बारे में बताया था किस तरीके से रीड करना है, पूरा ब्रेकडाउन करके समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट देखो नीचे आया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, आपको नहीं पता क्या हुआ, बट मार्केट यहाँ पर एक पोस्ट सिनेरियो बना रहा है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर मार्केट जा चुका है। अब यहाँ पर देखो एक कैंडल बनती है ग्रीन, द साइज ऑफ द ग्रीन कैंडल इज बिग कंपेयर टू अदर्स। पिछली बार सारी कैंडलस्टिक बनी थी, छोटी बनी थी, लेकिन यहाँ पर बड़ी कैंडलस्टिक बनी है। फिर मार्केट ने ग्रीन कैंडल जो बनाई है बड़ी बनाई है, फिर मार्केट कंटिन्यूअस यहां से देखो इतना रैली कर गया। क्या समझाया था? साइज ऑफ द कैंडलस्टिक। सेकंड, वॉल्यूम। अगर मैं यहाँ पर नीचे देखूंगा तो वॉल्यूम भी मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे कैंडलस्टिक बनती जाएगी वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। फिर देखो मार्केट एक नीचे फॉर्मेट में आया, एग्जैक्टली जहां से मार्केट ऊपर गया था वहीं से मार्केट फिर से पंप करने की कोशिश किया और मार्केट फिर से ऊपर चला गया। इसी को बोलते हैं डिमांड जोन। डिमांड जोन से मार्केट ऑलवेज अपर जाने की कोशिश करता है, और इसको बोलते हैं सप्लाई जोन। यहां से मार्केट हमेशा नीचे आने की कोशिश करता है, मार्केट ने वही किया। अब किसी भी लेवल, सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, कोई भी एक लेवल है उसकी मार्केट 3 से 4 बार रेस्पेक्ट करता है, उसके बाद वो वीक पड़ जाता है। अच्छा, सेकंड चीज, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक लेवल के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया है, वो कैसे पता करना है?
ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में। इसके नीचे बायर्स के सेल रखे हुए हैं, इसके ऊपर सेलर्स के सेल रखे हुए हैं। मार्केट एक रेंज के अंदर चल रहा है, यहां पर ऑप्शन सेलर पैसा कमा रहा है, बट ऑप्शन बाइंग वालों के लिए बहुत इश्यू होता है। मार्केट में देखो इस वाले लेवल को 3 बार टेस्ट करा जा चुका था। जब इसका ब्रेकडाउन हुआ, साइज ऑफ द कैंडलस्टिक इज बिग, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, इसीलिए मार्केट ने रेंज का ब्रेकडाउन किया और मार्केट देखो आप यहां पर नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। तो इस जगह हमारी कहीं ना कहीं एंट्री बनती थी और मार्केट इस तरीके से नीचे आ गया। जब व्हाट नेक्स्ट, लेट सपोज मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, मुझे अगले दिन के लिए प्रिपरेशन करना है। तो मार्केट का ट्रेंड मुझे ऑलरेडी पता है कि मार्केट में सेलिंग जोन चल रहा है, यहां पर एक पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, मार्केट गिरा, एक बियरिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन किया और मार्केट वापस से अगर इस वाले स्विंग के नीचे एक बड़ी रेड कैंडल से एक बड़े वॉल्यूम से गिरता है, तो यहां पर हम एक पुट की ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू नो कि एक प्रॉफिट में मेरे को ट्रेड को होल्ड करना है, छोड़ देना है, या फिर मुझे कन्विक्शन है नहीं। आई होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर दीजिएगा किस टॉपिक में मुझे रील बनानी चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए, और नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।